विपत्ति आए तो घबराना नहीं और मजबूत हो जाना। प्रभु जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो उसकी मनोकामना महीने में ही पूरी होती। मैं अपने भगवान को, अपने गोविंद को भूलूंगी नहीं, भूलूंगा नहीं, हर क्षण उन्हें याद रखूं, यही भक्त की पहचान है। हर हाल में मस्त रहता है। रास्ते में चाहे फूल हो या फिर कांटे हो, हर हाल में वो ईश्वर का चिंतन करे, धन्यवाद दे। भगवान के भजन में सुख, भजन में देखो सुख मिलने लग जाए ना तो बस काम बन जाता है। आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को वृंदावन का दर्शन कराया, वैकुंठ का, पर वैकुंठ से बढ़िया तो वृंदावन ही है, ऐसा मैं नहीं कहता, ब्रजवासी कहते हैं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया दर्शन करके आऊं, ब्रज की लता पता है राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कह कर, कुहू कुहू कह कर, कुहू कुहू कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा यार, कहाँ जाऊं, ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। भगवान की ऐसी महिमा है कि सारे दुनिया के लोग जो भी भगवान को जानते पहचानते, भक्ति से जुड़े, सब वृंदावन आना चाहते हैं। वृंदावन की महिमा सबसे अद्भुत, सबसे निराली है। अच्छा ये बता, चलो मैं तो बोल रहा हूं ठीक है, आप लोग यहाँ आए हैं वृंदावन, चलो आप तो पहली बार आए होंगे, आप में से कुछ लोग 2 बार आए होंगे, कुछ लोग 5 बार आए होंगे, कुछ लोग आते रहते हैं। पर ये बताओ, आप तो खुद यहाँ की हवा ले रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, यहाँ संसार के आनंद से एक अलग प्रकार का सुख है कि नहीं? कौन कौन ऐसा मानता है? आपको वृंदावन अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा ना? आपका घर, आपका मोहल्ला, आपकी गली वो भी बहुत अच्छी है, पर वृंदावन वृंदावन है, इसकी तुलना में कोई नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए क्यों ये सबसे अच्छा है? जब आप आते हैं तो आपका भी मन जाने का नहीं होता। ये वृंदावन ऐसा ही है, यहां प्रेम की चुंबक है, मैग्नेट। यहां प्रेम है जो सबको खींचता है अपनी ओर। ये प्रेम की नगरी है, प्रेम की भूमि है, यहां केवल प्रेम है, केवल प्रेम। इसलिए वृंदावन सबसे अद्भुत, सबसे निराला धाम है, जिसे छोड़कर गोपियां भी नहीं गईं। जबकि भगवान कृष्ण चले गए वृंदावन से मथुरा, पर भगवान के लिए गोपियां वृंदावन छोड़कर नहीं गईं। गोपियां कहती हैं
हम यहीं रहेंगी और यहीं मरेंगी। अब हम वृंदावन छोड़कर नहीं जाएंगी। ये वृंदावन तो वृंदावन है। आज भगवान का मन हुआ कि चलो रास रचाया जाए। रास मीन्स गोपियों को आह्लादित किया जाए, आनंदित किया जाए। रास कार्य ये बिल्कुल नहीं है कि कोई स्त्री पुरुष कोई काम की लीला कर रहे, ना जी। रास का अर्थ है कि भक्त और भगवान का मिलन, जहां भक्त और भगवान का मिलन होता है उसी को महारास कहते हैं। रास चल रहा है। रास, डॉक्टर लोग जिस स्थान पर ऑपरेशन करते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं जानते हैं? क्या बोलते हैं? ओटी। मैया, हर हॉस्पिटल में एक ओटी होती है। ओटी मीन्स ऑपरेशन थिएटर। उसे शॉर्ट में ओटी कहते हैं। हर हॉस्पिटल में एक ओटी होती है। क्यों जी ओटी होती है? हर हॉस्पिटल में एक ओटी होती है। ओटी का अर्थ होता है वहां किसी का भी ऑपरेशन का प्रोसेस वहीं होता है, वहीं सारी मशीनें लगी रहती हैं, वहीं सब सिस्टम रहता है। डॉक्टर जाते हैं वहीं ऑपरेशन करते हैं। हॉस्पिटल भले कितना भी बड़ा हो पर ओटी एक स्थान पर एक नियुक्त की जाती है जगह, यहां पर ऑपरेशन होगा, उसे ओटी कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं अपने कंपाउंडर से ओटी ले चलो। अर्थात इतने बड़े हॉस्पिटल में एक ओटी होती है जहां इलाज, ऑपरेशन इत्यादि की क्रिया पूरी होती है। उसी प्रकार भक्त और भगवान का जब मिलन होता है तो उस मिलन के प्रोसेस को ही रास कहते हैं। रास रचा रहे हैं भगवान। जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर को ओटी, उसी प्रकार भक्त और भगवान के मिलन को क्या बोलते हैं? रास। डॉक्टरों की भाषा में ओटी है, भक्तों की भाषा में जीवात्मा परमात्मा का मिलन है तो रास, महारास है। ये कोई विषय वासना की लीला नहीं है। भगवान है वो। भगवान क्या, भगवान किसी वासना के भूखे हैं क्या? भगवान किसी विषय के भूखे हैं? अरे भगवान के शरीर से अप्सराएं प्रकट होती हैं, जिनके शरीर से राम राम, रामचरितमानस पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। लिखा है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हो, जो रोज नई सृष्टि कर रहे हो, क्या वो वासना में डूब जाएंगे? भगवान का नाम है योगी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान योगियों के भी परम योगी हैं। जब भगवान परम योगी हैं तो क्या उनके अंदर कोई विषय वासना होगी? ना जी। तो फिर भगवान ने रास क्यों रचाए भगवान महाराज जी? अरे भैया, रास का अर्थ है कि भगवान अपने भक्त को अपने आनंद से आनंदित कर रहे हैं, अपने दर्शन से। जैसे आप लोग यहां बैठे हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? आप कहां बैठे हैं? आप अभी कहां बैठे हैं? सत्संग में। आप क्या कर रहे हैं? ये इतने सारे लोग बैठे हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाएगा कि आपने क्या किया? 3.5 घंटे सत्संग किया। लोग कहेंगे सत्संग में बहुत रस था। क्यों जी? लोग सामान्य भाषा में कहते हैं आज बाजार में बहुत रस है या था। रस है, था, इसका अर्थ क्या हुआ? रस का अर्थ क्या हुआ? भीड़ थी। भीड़ मीन्स आनंद था। जहां ज्यादा लोग होंगे वहां आनंद भी होगा। क्यों? तो आज लोग कहते हैं ना ज्यादा रस है। ज्यादा रस का मीन्स तो आपकी भाषा में है ज्यादा रस है, और आध्यात्म की भाषा में है कि आज रास है। रस और रास में मात्रा का ही तो अंतर हुआ।
आज भक्त और भगवान का मिलन है, उसे रास कहते हैं। अच्छा, किस प्रकार से मिलन होता है? चलो मुझे आप बताओ कि आप कभी भगवान से मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? बताओ। दूर से मिलेंगे कि जरा पास से मिलेंगे, कि जरा और पास से मिलेंगे, या फिर बहुत पास से मिलेंगे? है ना? केवल देखने से काम चला लेंगे कि भगवान को हृदय से लगाने का भी मन करेगा? बोलो, है ना? तो जहां भक्त की ये इच्छा होती है कि मैं अपने भगवान को अपने हृदय से लगाऊं, जब भक्त अपने भगवान को हृदय से लगाने की इच्छा रखता है और भगवान जब उसकी ये इच्छा पूरी करते हैं, उस प्रोसेस को महारास कहते हैं। वही रास है जहां भगवान अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा को पूरी कर रहे हैं। इच्छाएं कैसी कैसी हैं? अब आप इतने लोग बैठे हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं। कोई भगवान को देखेगा देर तक, ऐसे ही देखते रहो, टुकुर 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 टुकुर। कोई भगवान को देख के मुस्कुराएगा, कोई भगवान को चरणों में लेटकर साष्टांग प्रणाम करेगा, चरणों में ही पड़ा है। तो कोई भगवान के सामने हाथ जोड़ा है, तो कोई भगवान को देखकर रो रहा है। सबके अपने अपने भाव होते हैं। क्यों? सब अपने अपने भाव से दर्शन करते हैं। अरे भाई, आप भी बिहारी जी का दर्शन करते हैं ना? तो कोई भगवान को देख के रो रहा है, तो कोई भगवान को देख के कोई गीत गाने लग गया, कोई जयकारा ही लगाने लग गया, तो कोई मस्ती में नाचने लग गया, तो कोई बिहारी जी के चरणों में लेट गया, प्रणाम कर रहा है ना? मतलब सबके अपने अपने भाव हैं। कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से मिलता है। सबका मिलना अलग अलग है। तो जहां लाखों भक्त इकट्ठे हो जाते हैं, तो भगवान उन लाखों भक्तों की एक साथ इच्छा पूरी करने के लिए रास का आयोजन करते हैं, रास का प्रोग्राम रचते हैं। ये रास है, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है, ना कि कोई विषय वासना की लीला है। अरे थोड़ा ये तो सोचो कि वो भगवान है, भगवान। और वहां कितनी गोपियां थी? लाखों। ये गोपियां कौन है? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इच्छाओं को पी लिया, समाप्त कर दिया, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। क्या इच्छा है? चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह। और एक बात आपको बताएं मैया, जब तक व्यक्ति के अंदर इच्छाएं होती हैं, तब तक भगवान मिलते नहीं हैं। अरे इच्छाएं नष्ट हो जाएं तभी तो भगवान मिलते हैं। तो इच्छाएं लेकर गोपियां कैसे भगवान को पाएंगी? एक ही इच्छा रह जाए बस। कौन सी? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तो जब भगवान को देखने की इच्छा रह जाएं और बाकी सारी इच्छा मिट जाएं, सारी इच्छाओं का अंत हो जाए, बस एक ही इच्छा मन में रह जाए कि बस भगवान को देखना है, बस भगवान को देखने की इच्छा बस रह जाए, उसी क्षण भगवान प्राप्त हो जाते हैं। और गोपियों के अंदर सारी इच्छाएं नष्ट हो गईं, एक बची, बस उस एक इच्छा के लिए गोपियों को भगवान ने हृदय से लगाया, तुम पवित्र हो, है ना?
तो गोपियों की इच्छा थी केवल भगवान को देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। ये बिंदु जी महाराज सुंदर सा भजन गा रहे हैं। बिंदु जी महाराज जी का ये पावन गीत है, इसको लिखा है श्री बिंदु जी ने कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। बोलो दोनों हाथ उठा के, केवल इतना बोलो, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जोर से अब मस्ती से जरा झूमते हुए बोलना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, 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 जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, ओ जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, नजर देखना, एक 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 नजर देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हरी उबारा था जिस कर से गीधे और गजे को, उबारा था जिस कर से गीधे और गज को, उबारा था जिस कर से गीधे और गज को, उबारा था जिस कर से गीधे और गज को, उबारा था जिस कर से गीधे और गज को, उबारा था जिस कर से गीधे और गज को। हमें उन हाथों का हुनर देखना है, हमें उन हाथों का हुनर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, एक
नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना है। नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, 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 तो तुमको हमारा भी घर देखना है। तो तुमको हमारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर 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 देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर 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 देखना है। उबारा था जिस कर से गीधे और गज को, उबारा था जिस कर से, अर्थात जिन हाथों से आपने गीध और जटायु को, गीधराज जटायु और गजेंद्र को उबारा, उबारा था जिस कर से गीधे और गज को, उबारा था जिस कर से गीधे और गज को, हमें उन हाथों का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी
घर देखना है, तो तुमको हमारा भी घर देखना है। प्रभु कभी हमारे भी घर आओ, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान। कभी बाहर भी आओ, कभी दास की कुटिया में आओ, कभी हमारे हाथ से भी प्रसाद पाओ। आप सदा मंदिरों में रहते हैं प्रभु, कभी हमारी कुटिया में आओ, कभी हम भी विदुरानी बनकर आपको भोग लगाएं, कभी हम भी सुदामा बनकर आपको भोग लगाएं, कभी हम भी शबरी बनकर आपको भोग लगाएं, कभी आप भी आओ। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। कभी आओ भगवान, जब आओगे तो हम आपको देखेंगे, आप हमें देखना। तो गोपियां सच्ची भक्त थीं, इसलिए भगवान को देखने गई हैं। गोपियों के लिए आज भगवान ने भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। माया, योग माया का भगवान ने आश्रय लिया। सारी गोपियों को आज बांसुरी सुनाई पड़ी, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। सारी गोपियां अपना अपना काम करने में व्यस्त थीं। जब भक्त सच्ची भक्ति करता है ना मेरी माँ, तो भक्त को भगवान को पुकारना नहीं पड़ता। आप तो पहले खूब पुकार लीजिए, और जब आप पुकारना छोड़ देंगे ना, तो आप जैसे भक्तों को फिर भगवान पुकारना शुरू करेंगे। आओ, गोपियों ने भगवान को थोड़ी पुकारा है, भगवान ने गोपियों को पुकारा है। गोपियों ने थोड़ी भगवान को इनवाइट किया है, भगवान ने बुलाया है, आओ। तो पहले हम पुकारे हैं। और जब हमारा, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हम सारी जिंदगी भगवान का भजन करें और मृत्यु के समय भगवान का नाम भूल जाएं, नाम ना ले पाएं, तो क्या हमारा मोक्ष नहीं होगा? अरे मेरी माँ, सारी जिंदगी आप भगवान को भजेंगी तो आखिरी समय आप ना भजिए उन्हें, वो आपको भजेंगे, वो आपको पुकारेंगे। आप सारा जीवन उनको स्मरण कीजिए, याद कीजिए, आखिरी समय वो आपको याद करेंगे। ना निकले मेरे मुंह से नाम, अभी तो निकल